है। कहाँ से लीजिए, ठंडा लीजिए। कहाँ से आप कहाँ से आ रहे हो? आज मेरा वो प्रोग्राम है ना, हमारे हिंदू महासभा की अध्यक्ष की मानी सावरकर। अच्छा ये हमारे परम पूज्य वीर सावरकर जी की पुत्र सेनापति मूर्ति की बेटी थी, तो उनका देहांत हो गया। शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा कल हमने रखी हुई है। उसके बारे में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद उसके बाद दिल्ली का आपने देखा नहीं क्या हो रहा है? सुबह से बच्चियों के बलात्कार कल 4-5 बच्चियों के बलात्कार का मिटाया रात में, सुना आपने? बिल्कुल सुना है। ये तो सारा साजिश है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का? हाँ, आप कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का साजिश? अरविंद केजरीवाल का इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप ये देखिए निर्भया कांड जो हुआ था उससे अरविंद केजरीवाल बना, और उसको ये चस्का लग गया कि भारत की जनता बलात्कार वाले मैटर पे बहुत जल्दी भड़कती है। और अब उसने सोचा कि जब एक युवती के बलात्कार पर भारत की जनता इतनी भड़क सकती है, तो बच्ची के बलात्कार पर तो और ज्यादा भड़केगी। ये एक पूरी साजिश बनी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टीम के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो सब मेरे से मिलते रहते हैं, और ये पहले से हमको ये पूरा प्लानिंग मालूम था। ये इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली पुलिस को ये अपने कब्जे में ले सके। दिल्ली पुलिस इनको सरकार दे नहीं रही है। तो आपको वो पता था कि बच्ची को बलात्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे मालूम था, पहले से साजिश तैयार थी। और ये जो जिन लड़कों ने रामलीला के मैदान से उठाया है बलात्कार किए, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग। आप कैसे कर सकते हो आम आदमी पार्टी के लोग? इसीलिए क्योंकि इनके वरिष्ठ नेताओं ने मुझे ये बात पहले कही थी कि स्वामी जी दिल्ली पुलिस ऐसे हमारे कब्जे में आने वाली है। दिल्ली पुलिस को कब्जे में लेने के लिए मतलब इतनी घिनौनी हरकत कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से सीआईए के एजेंट हैं, और उनका एक ही पर्पस है, सीआईए का एक ही पर्पस है कि भारत को की बर्बादी की शुरुआत दिल्ली से की जाए। आप ये देखें ना, इसमें अरविंद केजरीवाल को और सीआईए को डबल बेनिफिट है। एक तो ये है कि बच्ची का बलात्कार, दो बच्ची का बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची का, 2.5 साल की बच्ची का, उससे एक बवाल खड़ा होगा, पब्लिक भड़केगी दिल्ली पुलिस के खिलाफ। फिर ये राजनाथ सिंह को, प्रधानमंत्री को ये ब्लैकमेल करेंगे, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने बयान भी दिया है कि ये दिल्ली पुलिस की कमी है, प्रधानमंत्री की कमी है, उनके पास दिल्ली पुलिस है लेकिन उनको उनके पास वक्त नहीं है पुलिस को देखने की या उससे बात करने की। तो ये प्री प्लान साजिश है। और इसी के साथ साथ एक तरफ तो वो दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को बदनाम करेंगे इस बहाने से। दूसरी तरफ क्योंकि रामलीला से बच्ची को उठाया गया है तो हिंदू धर्म बदनाम होता है, क्योंकि राम हमारे। एक बात ये आप बोल रहे हैं कि आपको पता था 2.5 साल की बच्ची के साथ ये करेंगे, तो आपको तो बता देना चाहिए था पब्लिक को, और आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ये हम पुलिस को इन्फॉर्म, कई बार आदमी बोलता बहुत कुछ है, करे इतनी घिनौनी हरकत करे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, मतलब आपको ये था, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए शायद ये कर रहे हैं, आपको भड़काने के लिए कह रहे हैं, भड़काने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ। हाँ। और मैं देवी भक्त हूँ, अभी भी मैं व्रत में हूँ, मैं सिर्फ जूस या जलील ले रहा हूँ। आपके यहाँ भी मैं सिर्फ ये कोक ले रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं ले रहा, 9 दिन का मेरा व्रत है। तो देवी भक्त होने की वजह से यदि वो बलात्कार की बात करेंगे तो मैं भड़कूंगा, ये ऐसा उनका सोच था। लेकिन और मैंने ये सोचा था कि शायद ये सिर्फ मुझे भड़का रहे हैं क्योंकि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ। लेकिन अब जब ये घटना घटी है तो मुझे उनकी बातें सारी याद आ गई। ये तो प्री प्लान है। कितने दिन पहले बताया था इन्होंने कि मतलब कब की बात कुछ है याद है? कहाँ पर क्या बात है, किस जगह की बात है ये जाहिर सी बात है कि मैं मीडिया वालों से मिलने के लिए दिल्ली सचिवालय में मैं जाता रहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के घर पे भी जाता हूँ, अरविंद केजरीवाल के नेताओं के घरों पे भी जाता हूँ, उनके पार्टी कार्यालय में भी जाता हूँ, और विभिन्न फंक्शन में लोग मुझे मिलते हैं। तो ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये घटना सिर्फ पिछले महीने की घटना है। पिछले महीने ही कुछ वरिष्ठ नेतागण इनके बैठे हुए थे, मैं भी था, और उस चर्चा के दौरान ये बात चली। उन्होंने कहा कि
स्वामी जी ये दिल्ली पुलिस हमारे कब्जे में इतने आसानी से आने वाली है नहीं, हमको कुछ ना कुछ साजिश करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या साजिश कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तब उन्होंने ये प्लानिंग मुझे बताया था कि ये बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों का हम बलात्कार करवाएंगे। हमारी पुलिस है नहीं, पुलिस तो प्रधानमंत्री की है, बीजेपी की है, तो बस्ती बदनाम होगा, वो दिल्ली पुलिस बदनाम होगी, सरकार को हम ब्लैकमेल करेंगे, केंद्र सरकार को, कि वो हमारे हवाले पुलिस को, हम पुलिस को सीधा करके इस्तेमाल करेंगे। और रामलीला की जो चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है हिंदू धर्म को बदनाम करना, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को सोनिया गांधी ने मिलवाया था मदर टेरेसा से। उस वक्त संयोग की बात थी, मदर टेरेसा मेरी बहुत अच्छी मित्र थी, मैं भी कलकत्ता में था जब ये अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए गए, वहां पर काम करने के लिए गए। तो मदर टेरेसा का पहला काम यही होता था, किसी भी हिंदू को सबसे पहले वो गोमांस खिलाती थी, और गोमांस खिला करके उनको शपथ दिलाती थी कि वो कन्वर्ट करके बपतिस्मा वगैरह जो भी होता करके वो नाम हिंदू ही रहता था, सब कुछ हिंदू रहता था, लेकिन अंदर से वो ईसाई बन जाता था। और मतलब ईसाइयों में सोचिए, मैं आपकी बात करूंगा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में लेने के लिए केजरीवाल ने ये षड्यंत्र रचा सारा। केजरीवाल का पूरा साजिश है, और इस केजरीवाल को ये सारा साजिश करने का सारा प्लानिंग बना करके सीआईए ने दिया हुआ है। केजरीवाल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। पर्पस से इतना है कि इस देश के पुलिस को, इस देश को और इसकी संस्कृति को बदनाम करना है। और जब ये दिल्ली पुलिस केजरीवाल के कब्जे में आ जाएगा, तो ये चूंकि केजरीवाल आतंकवादी है, आतंकवादी सरगना है, तो ये यहाँ पर सिर्फ क्राइम फैलाएगा इसी तरह से, जिससे कि ये देश बर्बाद। काम तो गलत ही किया ना। अगर मान लो, हमें तो देखो, हमको तो पता नहीं है कि केजरीवाल किसका है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास सबूत वगैरह। निश्चित रूप से मेरे पास सबूत है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। आप मालूम है मेरा नेचर, शुरू से ही मेरा नेचर रहा है, जब तक मेरे पास में कोई ठोस सबूत नहीं होता तब तक मैं कोई बात नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल 13 सितंबर को जो मैंने उस लड़की को कहा था कि तुमने अपने ससुर के ऊपर में बलात्कार का आरोप लगा करके तुमने उनका सारा जमीन जायदाद, सारा हड़प लिया, नाम लिखवा लिया, वो सारे कागजात मेरे पास में सबूत थे। सबूत के आधार पे ही मैं कोई बात करता हूँ। अगर मैं कोई बात करता नहीं, मैं मजाक में कोई बात बिना सबूत के नहीं करता। तो ये बात थी, तो आपको बच्चों के साथ ऐसा हो गया तो आपको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए उसका। आप अभी क्यों सामने क्यों नहीं आए हो सारी चीजें? देखिए, मैं तो सामने आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग अरविंद केजरीवाल से इतने डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी बात कहीं कोई कुछ देगा नहीं, इसीलिए सामने आने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं। दुख जरूर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, और मीडिया फिर भी उनको सिर पे चढ़ा करके बैठी हुई है। और उसमें मीडिया की भी गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल का साथ सारी मीडिया नहीं दे रही, सिर्फ वही मीडिया दे रही है जिसको सीआईए के माध्यम से पेमेंट मिल रहा है, और वो कोई 2-4 रुपए में नहीं, वो करोड़ों में मिल रहा है। तो मैं ऐसी स्थिति में किसी मीडिया को यदि ये बात बताऊंगा, मेरी बात को तो मेरे को दिखाएंगे ना, वो सारे सबूत हैं आपके पास, तो सबूत एविडेंस है, वो चीज सारी चीजें आप पुलिस को प्रोवाइड कर रही है। ऐसा है कि पुलिस को यदि मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो पुलिस में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। दिल्ली पुलिस में को एक भ्रष्टतम पुलिस की संज्ञा दी गई है, जो अभी तक का इतिहास है। पुलिस को मैं दूंगा, पुलिस अरविंद केजरीवाल को देकर के उसको बेच देगी और मुझे फंसा देगी किसी झूठे केस में। तो सबूत किस टाइप का है आपके पास में? मतलब क्या है सबूत में? सबूत के तौर पे मान लो क्या चीज उनके है? बातचीत के रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बातचीत की रिकॉर्डिंग है, मतलब जिसमें प्लानिंग षड्यंत्र किया गया था कि बच्चियों के और साथ। वरिष्ठतम नेता है आम आदमी पार्टी का। अच्छा, किसी एक दो का नाम बताओ। तो नाम तो खैर नहीं बताऊंगा मैं, वरिष्ठतम नेता से आपको अंदाजा लग ही गया होगा। अब तो पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं आपने। हाँ, आपको देव आगे अच्छे वक्त मैं बचपन से देवी का भक्त हूँ, मेरा भी यही भी चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि मैं सिर्फ जल पे हूँ। अच्छा, इसीलिए वोट तो राजनीति में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है?
राजनीति में तो निश्चित रूप से देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मेरा योगदान रहा, और नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी राष्ट्रवादी एक